चले आगे। एक स्ट्रक्चर कल वाला और रहता है ना, कौन सा? XeF2। कौन सा? देखो हमारी बात सुनो, AB5 जो था ना उसके अंदर थी 3 कैटेगरी। बोलना जरा कैटेगरी, जो नहीं बोलना बाहर निकाल देना। बोलो। AB, आगे आगे, हाँ AB2L3, 2 बॉन्ड 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर के लिए चाहिए होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? और 2 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 8। 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं हर्षित वैलेंस शेल में? क्लोरीन में तो 7 होते हैं। सोडियम में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बात, धन्य हो तुम प्रभु। जीनॉन, नोबल गैसेस, तो इसकी एग्जांपल आएगी XeF2। क्या आएगा? XeF2 में 3 लोन पेयर है, कितने हैं? तो तीनों को हम रखेंगे इक्वेटोरियल पे। कहाँ रखेंगे? ये बन गया लीनियर स्ट्रक्चर। क्या बन गया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे जो 2-3 स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट करो। सर Xe के अलावा कोई बॉन्ड नहीं? किसमें? नहीं नहीं, और नहीं। ये उठा देना बुक, इधर कर ले थोड़ा सा। चलो बच्चे आगे। उसने खुद बाहर से उठाया, अभी मिला उसको पौड़ियों पे, पेन मांगी है उसे। लिखो आगे। अगली कैटेगरी है, लिखो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मतलब कि AB6 के अंडर कौन कौन सी कैटेगरी आती है? AB6 के अंडर कौन कौन सी कैटेगरी आती है? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसमें बनेगी 2 टाइप्स। नॉर्मली क्या होता है AB6 की रेगुलर ज्योमेट्री, क्या बताएगा कोई? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। क्या करिए SF6, क्या अभी गया है? SF6 होता है ऑक्टाहेड्रल। SF6 क्या होता है? अब इसको रिजेंबल करती बनानी है हमने 2 ज्योमेट्री, है ना? एक बनेगी AB5L और एक बनेगी, बोलो। हाँ, 2 ही बनेंगी बस, ठीक है। देखो AB5L, 5 बॉन्ड पेयर, खुद बताओ। ये 5 बॉन्ड और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। 7 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें ब्रोमीन का एक कंपाउंड होता है, दैट इज BrF5। क्या? हाँ, इधर आओ। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड। हर चीज समझ ले पुत्र, कैसे करना है। 4 आपको आ रहा दिया, आप समझ। 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और लोन पेयर कितने हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 4 ये, कितने हो गए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैस के पास। किसके पास होते हैं? तो वो आ गई जीनॉन। तो एग्जांपल आएगी XeF4। क्या आएगी एग्जांपल? हाँ जी। तो अगर ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना एग्जांपल, अगर ऐसे याद रखोगे फिर नहीं भूलेगी, ठीक है। अगर रट्टे मारोगे फिर गया, हो गया काम। अब इसकी ज्योमेट्री इसको रिजेंबल करनी, किसी भी एक पोजीशन पे लोन पेयर लगा दो, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ यहाँ, किसी को दिक्कत है तो बाहर जा सकता है। देखो ऐसे, यहाँ पे क्या आ गया? ये क्या बन गया? इसकी वो ऑक्टाहेड्रल थी, ये क्या है? इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है। इधर सुनो, इधर XeF4, कितने लोन पेयर इसके पास? 4। एक इधर, एक इधर। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते पता है? ये क्या बन गया? दिस इज स्क्वायर। क्या बन गया? और ये एक ही प्लेन पे है तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। क्या हो गया ये? बच्चे नोट कर लो, 1 मिनट पॉज कर दो इसको, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। क्या हुआ? कोई नहीं तो क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, अभी आप लोगों ने सीखे स्ट्रक्चर्स, है ना? स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लोन पेयर वाले, बॉन्ड पेयर वाले, आगे सारे, ठीक है। इनको ना कल 5-5 बार बना के आना,
5 टाइम्स ईच स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, और नेम एंगल सब साथ बोर्ड पे बनाऊंगा, साथ में ट्रीटमेंट दूंगा, ठीक है, आगे समझ, ठीक है, करके आना, सबको मिलेगा ट्रीटमेंट पर, ठीक है, बराबर, इक्वालिटी। तो मेरी बात सुनो, कल ना एक पेरेंट्स आए थे +2 के, तो मैं उसको पता लगा था कि सर ने मारा है बच्चों को, है ना, तुम्हें पता है ना, तो उधर वाला बच्चा ही था, तो उसके पेरेंट्स कह रहे, उसके पेरेंट्स स्पेशली कह रहे, कहते गर्ल्स को क्यों नहीं मारा, तो मैं कोई नहीं मानने देख रही है, सोच रही है कि क्या होगा, है ना, तो कहते इसको भी मारो, ठीक है, जरूरी है, जिसको ट्रीटमेंट चाहिए चाहिए, है ना। अब मेरी बात सुनो बच्चे, तुम लोगों को ना अभी स्ट्रक्चर बनाने हैं, फॉर एग्जांपल BeCl2, इसका स्ट्रक्चर कैसे था, कुछ ऐसे, है ना, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, आगे आगे आ गया BF3, क्या आ गया, जिसने लेक्चर देखना देख लेगा, नहीं हो नहीं देगा ना, अपने पास यही क्वालिटी है कैमरे की, है ना, और बंदा हमारा ऐसा ही है, चले आगे, लात मारी वैष्णवी इधर, इसमें ही, वाह, अच्छा देखो इधर, BF3 की ज्योमेट्री ये आ गई, इस ज्योमेट्री से ना हमें एक चीज के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, वो क्या है पता है, बताओ, हमें ये नहीं पता लगा कि ये बॉन्ड लेंथ इतनी क्यों है, कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है, समझ आया, और बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता कि इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, आगे समझ, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, अब जैसे डबल बॉन्ड था, SO2 में डबल बॉन्ड था, इस सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर आपने बनाया जिसमें डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड की एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है, इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वेस्पर थ्योरी के पास, उसने सिर्फ स्ट्रक्चर्स दिए, क्या दिया, हाँ, ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 नई थ्योरीज आएंगी, हर्षित, क्या आएगा हमारे पास, 2 नई थ्योरीज आएंगी, कौन कौन सी, एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करें, लिखो, अगले पेज पे लिखो, लिखो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, लिखो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, छोड़ यार, नहीं हो रहा ना, टेंशन ना ले इतनी, हाँ, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको अप्रोच के स्पेलिंग बता दे, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लिखो, लिखो द सिंपल कंसेप्ट ऑफ, लिखो द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, 10, लिखो द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंपल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, यार ये गलत हो रहा है, ये मैंने ना उठा के बाहर फेंक देना तुम दोनों को, क्या यार ये लिख ले जिससे मर्जी, क्या करिए, सॉरी, the simple concept of covalent bond formation as a result of sharing of electrons, as a result of sharing of electrons does not provide any clue, does not provide any clue for the forces operating between atoms, for the forces operating between atoms, for the forces operating between atoms, फोर्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली है आपको, ये स्ट्रक्चर है, इसके बीच में कौन सी फोर्स है, कैसे ऑपरेट हो रही, फोर्सेस ज्यादा है कम है, ये स्टेबल है या नहीं, कुछ नहीं पता तुम्हें, है ना, सिर्फ ये पता कि ये स्ट्रक्चर हमने, ये एक स्ट्रक्चर, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है, ये बनता भी है नहीं, ये वाली थ्योरी नहीं बताती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हें पता है, ठीक है, कि H2 एग्जिस्ट करता है, पता है ना, क्योंकि तुम लोगों ने नॉर्मली काफी बार किया, तुम्हें सिर्फ इसलिए पता, ये नहीं तुम्हें पता कि क्यों करता है, तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि सर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही है, यही पता तुम्हें, और क्या पता, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक फोर्स होती है, ठीक है, सुनो,
इसके अंदर जब दो एटम पास आएंगे ना बच्चे, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी, रिपल्सिव फोर्स भी होगी, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स कहां से आएगी सोचो, किसका इलेक्ट्रॉन, हाँ देखो एक एटम का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगी। न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है ना ये, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे रिपल्शन भी है अट्रैक्शन भी है। अट्रैक्शन कहाँ है, हाँ इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तभी बॉन्ड बनता, नहीं तो नहीं बनता, वो ये थ्योरी बताएगी, है ना। करें आगे, देखो आगे लिखो, इसमें थ्योरी आपको और लिखनी पड़ेगी, अभी लिखो लिखो इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी रीजन, it also does not give any reason for the difference in bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy. It does not give any reason for the difference in bond dissociation enthalpies and bond lengths in different molecules. आया समझ है? एग्जाम्पल लिखते हैं H2 की, H2 और F2 की। चैप्टर की स्टार्टिंग में ना मैंने बॉन्ड पैरामीटर्स करवाए थे, उसमें क्या था, बॉन्ड लेंथ याद है, और क्या था, बॉन्ड लेंथ थी, बॉन्ड एंथैल्पी थी, उसमें हमने H2 की बॉन्ड एंथैल्पी लिखी थी, बताओ कितनी लिखी थी। और बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट किया, उसमें H2 की बॉन्ड, उसमें H2 की हमने बॉन्ड लेंथ भी लिखी थी, कितनी थी, 243 वो Cl2 की थी, देखो 4 देखो बॉन्ड एंथैल्पी 435 थी, बॉन्ड एंथैल्पी इसको याद आ गई, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कितनी, वो भी लिखी थी, कितनी थी, ये तुम लोग पढ़ते हो जब तक आप 240 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर होती है, जस्ट 74 सबसे कम। और देखो बुक मेरे सामने पड़ी, बुक में F2 की बॉन्ड एंथैल्पी गलत लिखी हुई, 42 लिखी हुई है, जब H2 की इतनी कम है 74 है, तो उसकी उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है, उसका साइज बड़ा होता है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, 142 होती है, वहां पे 1 मिसिंग है। तो कुछ डाटा पता होगा तो पता लगेगा कि कहाँ गलत है कहाँ सही। सुनो मेरी बात, H2 F2 ये लिख लो, छोटा सा टेबल बनाना हमने बस, बॉन्ड एंथैल्पी लिखनी, बॉन्ड लेंथ लिखनी, बस बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ। बच्चे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है मान्या, माने बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है बच्चे, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आपको पता लगा एंथैल्पी का मतलब, एंथैल्पी मींस एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब पूछा नहीं आपने, पूछते नहीं कुछ, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। 435 150 ये किलो जूल पर मोल में है, ठीक है, और इसकी बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर, इसकी 142 होती है जी, गलत लिखी हुई है। यहाँ पे सोचने वाली बात होता क्या है, बॉन्ड लेंथ कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। बॉन्ड ये 142 नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है, इतनी ज्यादा भी बहुत लंबी बॉन्ड लेंथ नहीं है, आगे समझ। इसके नीचे जैसे ही आप क्लोरीन पे जाओगे बॉन्ड लेंथ सीधा 199 हो जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ती है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी बहुत ज्यादा कम होगी। सुनो दोबारा देखो, जो अगर मैं इसके साथ क्लोरीन भी लिख दूं तो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी होती है बच्चे 242 और बॉन्ड लेंथ होती है 198, तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा होगा आपको। देखो देखो इधर सुनो, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा मुश्किल होगा, आसान होगा ना, आसान होगा। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी लेकिन देखो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी इससे ज्यादा है, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, ज्यादा, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इससे कम है, तो फ्लोरीन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए ना। तुम लोगों ने स्टार्टिंग में कंसेप्ट किया था, देखो ए की बॉन्ड लेंथ, जैसे एफ, जैसे मैंने लिया ए का बॉन्ड है इतना, ये साइज के अकॉर्डिंग ये, फिर मैंने बी लिया, ऐसे बॉन्ड लेंथ, अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी ना, लेंथ बढ़ाने से बॉन्ड को तोड़ना
आसान होगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ी, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ी और ये एंथैल्पी इसकी कितनी है, कम होनी चाहिए ना, ये बढ़ रही है। तो ये चीजें ये वाली थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, पिछली बॉन्डिंग वाली थ्योरी। आ गया समझ? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड एंथैल्पी कम होनी चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी, ये बात समझ आई? ये लेकिन ये नहीं हो रहा। आया समझ? इसको नोट करोगे डाटा को, तीनों लिख लो। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा। सब कर दूं? अच्छा, वो आसपास ही है, सब कर दूं? इधर तो 42 लिखी हुई है। चले आगे, आगे लिखो। ऐसा क्यों हुआ लिखो। देखो सिंपल पिक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग जो आप ऐसे बनाते हो, ऐसे द सिंपल पिक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग लिखो। लिखो द सिंपल पिक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑल्सो गिव्स, the simple picture of covalent bonding also gives no idea about the shapes of about the shapes of about the shapes of polyatomic molecules, about the shapes of polyatomic molecules. बात समझ आई? आगे लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो सिमिलरली द वेस्पर थ्योरी, वो कौन सी थ्योरी है कौन सी, कब की? मुझे वही पढ़ रहे थे 2 दिन से, है ना, वही थी ना जो हमें बताती है कि लोन पे में मैक्सिमम रिपल्शन होती है, ठीक है वो। तो ये थ्योरी भी फोर्सेस को नहीं एक्सप्लेन करती है, ठीक है। देखो देखो, सिमिलरली वेस्पर थ्योरी गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री बताती है बस। वेस्पर थ्योरी गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बट gives the geometry of simple molecules, but theoretically it does not explain them, and also has limited applications. And also has limited applications. Explain them, and also has limited it does not explain them and also has limited applications. आगे लिखो, बोलो आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो NEXT, नेक्स्ट लाइन। मान्या आ रहा समझ? गर्मी सी हुई है यार रूम में, है ना, सही करो यार ऐसी, है ठंड लग रही है, बाहर निकालो इसको, इसका रिमोट कहाँ है, यही करो इसको, वो भी पे लगा रखा है, 20 पे कर दो। नहीं बस ठीक है, हो जाएगा सेट, हो जाएगा। गर्मी हुई, देखो इधर देखो, तुम्हारे पास 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज बचे, बस यही 2 थ्योरीज बची, हमारी चैप्टर खत्म है। VBT MOT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें से मिनिमम 3 नंबर का पेपर आना ही आना है, या 5 का भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से 3 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, आना ही आना है, कंफर्म क्वेश्चन होता है, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है।
आगे चलते, सॉरी, लिखो आगे, लिखो टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस, टू ओवरकम these limitations, comma, two important theories based on what, बता हमें क्या बता, टू इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल, क्वांटम मतलब कि क्वांटम नंबर के थोड़ा ऊपर बेस्ड है, आपको बाद में पता लगेगा जब आएगी ना, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल आर कॉमनली यूज्ड, these are valence bond theory, molecular orbital theory, these are valence bond theory, first VBT, second molecular orbital theory. आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कर लेंगे, आपको मैं ओवरलैपिंग सिखा दूंगा, सिग्मा बाई बॉन्ड कर लेंगे बस, बड़ा तगड़ा टॉपिक है, हाइब्रिडेशन रहती है, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाले, आगे हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, लास्ट अगले चले आगे, फर्स्ट की हेडिंग डालो, लिखो वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फर्स्ट लिखो वीबीटी, वीबीटी, सुनो, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे H2 का, इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, अगर काम ना करके फिर मैं भी करूंगा, पहले आपको इसके assumptions postulates लिखने खुद, ठीक है, वो है, उसमें पता कैसे पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एटम डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगा, ऐसा तो नहीं क्लोरीन ब्रोमीन बन जाएगा, नहीं ना, वो चीजें बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बस, और वो कहता वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ऐसे पॉइंट्स हैं, तो ये आप लिख लेना, ठीक है, इसको इसके लिए आधा पे छोड़ दो, उसके बाद लिखो वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल, लिखो, लिखो वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट फॉर H2 मॉलिक्यूल, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिखो फिर करते हैं, लिखो कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम्स A एंड B, कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम्स A and B, consider two hydrogen atoms A and B approaching each other, having nuclei, मतलब कि न्यूक्लियस को हम HA and HB बोल रहे हैं, having nuclei HA and HB and corresponding electron EA and EB, and corresponding electron EA and EB, हाँ जी, हाँ जी, अप्रोचिंग ईच अदर के बाद वहीं पे, हाँ, हैविंग न्यूक्लियाई HA and HB and the corresponding electrons EA and EB, and the corresponding electrons EA and EB, ठीक है, अब क्या हो, देखो आगे लिखो, लिखो when the two atoms are at large distances, from each other, no interaction between the two atoms takes place, वो कहता है जब दूर दूर पड़े हैं एटम,
जब एटम पड़े हैं दूर दूर तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगी, ठीक है, ना अट्रैक्टिव फोर्सेस ना रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो नेट उसकी टोटल एनर्जी उस वक्त जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। आगे देखो एट दिस स्टेज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम at this stage the total energy of the system is the total energy of the system is the sum of the energies of the individual atom. इसको अंडरलाइन कर लेना, sum of the energies SUM, sum of the energies of the individual atoms. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में। ये बच्चा थ्योरी मैं ये भी भेज सकता मैं लिखवा रहा हूँ, एक एक लाइन हम साथ में समझ रहे हैं, ठीक है। वो कहता है जब वो दूर दूर है तो हर इनकी एनर्जी अपनी अपनी एनर्जी है, इसकी इंडिविजुअल एनर्जी इसकी इंडिविजुअल। जब ये एक दूसरे के पास है तब क्या होगा, तब यहाँ पे ये वाली फोर्स तो पहले से ही थी, देखो ये एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करे, रिपेल कर रहे हैं। हाँ, ये इसको खींच रहा है, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और जब ये पास आएंगे तब क्या होगा, जब ये पास आएंगे इसको भी खींचने लग जाएगा। तो ये जो फोर्स है नई फोर्स है, इसको मैं सॉलिड लाइन से बना रहा हूँ, ये नई फोर्स है, हाँ क्या है ये, इसको इस तरफ रखेंगे एरो को कि ये खींच रहा है, ये इसको इस तरफ रखेंगे कि ये खींच रहा है। आगे समझ, क्लियर। इसी तरह इसका न्यूक्लियस इसको खींचेगा, ठीक है। लिखो आगे, लिखो नेक्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। लिखो when the two atoms come closer, when the two atoms comes closer, ये हम दोबारा बनाएंगे, दोबारा सीखेंगे, ठीक है। जब क्लोज आएंगे तब क्या होगा, दो एटम को पास पास लेके आए, क्या होगा, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा, है ना, और दूसरे का दूसरे को। इसमें दो चीजें तो पहले से ही थी, जब वो अकेला था ये अपना न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहा था, है ना, ये फोर्स तो पहले से ही है, और ये वाली फोर्स भी पहले से ही है। नई फोर्स कौन सी आई, HA इस EB को खींचे, HA किसको खींचेगा, और ये आगे समझ, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज है, क्या है ये, इसमें न्यू फोर्स कौन सी है, सॉलिड। आगे समझ, देखो आपने लिखा व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर, कॉमा डालो, लिखो न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट। बस वो कौन कौन सी उसकी मैं फोटो भेज दूंगा, आप डायग्राम बना लें, ठीक है। और आगे थ्योरी सिंपल है, टू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट, बिगिन टू ऑपरेट। बच्चे ये बना लो, तेरी क्लास है, फिर क्यों पूछ रहा है, टाइम नहीं देखा था ग्रुप में, कितने बजे, 10 बजे तक ही टाइम डाला था मैंने। कर लो बच्चे, ये बनाओ, ये लिख लेना ओल्ड फोर्सेस। प्रिया आई है, प्रिया भी नहीं ना आई, बना लो जी। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, कौन सी हैं, इधर हमने कौन सी फोर्स बनाई है, अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे कह सकते हो, ऐसे बना लो, ठीक है, बना लिया। अच्छा बनाता है, ड्राइंग थोड़ी इंप्रूव कर, राइटिंग थोड़ी, मेरे को कॉपी करने की कोशिश करता फिर ये कॉपी करेगा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा करो, रिपल्सिव फोर्सेस आ जाओ बच्चे, इधर देखो, न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस,
ये कौन सा है? एच ए। कौन सा न्यूक्लियस है ये? किसका है? इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये इसका इलेक्ट्रॉन ये। रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ है? पॉजिटिव है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को। क्या बताया मैंने अभी? मान्य दिया बच्चे, क्या बताया मैंने इधर अभी? नहीं पता लगा? आप उसकी कॉपी पे देख रहे, वो नीचे देख रही थी। बच्चे बताओ, मान्य आप बताओ क्या बताया मैंने? बच्चे ये समझ आ गया? अट्रैक्टिव फोर्सेस समझ आ गई? रिपेल कौन कौन करेगा सोचो? हाँ, दो चीजें रिपेल होगी अगर चार्जेस सेम होंगे, है ना। देखो ये एटम पे, ये न्यूक्लियस है उसका, ये एटम का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसको शो ऐसे करना। ये न्यू है ओल्ड है? अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को ऐसे मार्क करना। रिपल्सिव फोर्स को कैसे मार्क करना है? ठीक है, आगे समझ, नोट कर लो, पॉज कर दे रहे एक मिनट ध्यान से भाई। इसमें टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है? ये कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव है, सारी अट्रैक्टिव है। एक दो तीन, इधर रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्सेस चार। कैसे चार? कैसे फोर्स उधर भी ऐसे, तो चारों पे आठ, डबल हो गया। एक दो रिपल्सिव फोर्सेस दो ही है, ठीक है। तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस करती डोमिनेट। आगे समझ, इसीलिए H2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। समझ आया? H2 क्यों एग्जिस्ट करता है? क्यों? अगर किसी में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, रिपल्सिव फोर्स, तभी एग्जिस्ट करेगा। आगे समझ, ठीक है। दो मैग्नेट्स हैं, उनको पास रखना है। अगर सेम पोल रखोगे कैसे पास आ जाएंगे? नहीं आएंगी, रिपेल करेंगे। पास लाना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए। आएगा? चले आगे, चलो अगला, आगे लिखो। इसकी थ्योरी है बच्चे, पूरे लगा लो आप एक पेज की, ठीक है। एक पेज की थ्योरी है, 1 से 1.5 पेज की, सारी लिख लेना, ठीक है, पढ़ने वाली है। आगे समझ, पेपर में आपको ये आएगा, थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन करना, तो ज्यादा नहीं, बट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे, रुको मैं आपको एक ग्राफ बनवा देता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्या पढ़ा था? हाँ, तो अगर किसी की एनर्जी कम होगी वो स्टेबल ज्यादा होगा। अब ना ये यहाँ पे ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। पता है देखो ग्राफ, देखो दो मॉलिक्यूल जब दूर दूर थे वो यहाँ पे थे। दो मॉलिक्यूल जब दूर दूर, उनकी एनर्जी कितनी थी? नियरली जीरो। कितनी थी? नियरली जीरो। कितनी एनर्जी थी? अब वो धीरे धीरे पास आए। ये उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये क्या है? और ये जो लाइन है ये एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? हाँ, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर, मतलब कि ये दिस इज ये, ठीक है। ये उनके बीच की अप्रोच है, समझिए। एच एच यहाँ पे पास आ रहे हैं, तो पास आने पे क्या चेंजेस आएंगे? एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे? हमने स्टार्टिंग में लिखा, स्टार्टिंग में उनकी एनर्जी एकदम जीरो के अराउंड पास आसपास होगी, उस जैसे ही पास आने शुरू होंगे वैसी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी, वैसी एनर्जी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव तो है ही है, ठीक है, तो उनकी एनर्जी मिनिमम होगी। क्या होगा? और वो मिनिमम एनर्जी कब होती है? यहाँ पे। और ये पॉइंट इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ना, ये आर है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है ये? बल्कि हाइड्रोजन के केस में डिस्टेंस होगा 74 पिकोमीटर, ये वाला डिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये। अब आप सोचो, अब देखो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जब वो स्टेबल है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखो यहाँ पे बॉल है, उसको नीचे फेंका, मिनिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे उसकी? नीचे। नीचे, आगे समझ। तो वो वहीं पे रहना चाहेगा जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, आगे समझ। अब उसके बाद अगर आप सोचो कि सर 74 पिकोमीटर से भी मैं आगे उसको साइज, अगर डिस्टेंस कम कर दूं तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? इंक्रीज एनर्जी और कम हो जाएगी।
लेकिन वो मेरे को करना पड़ रहा है ना, फोर्सफुली करूंगा वो और पास आना नहीं चाहता। क्यों? हाँ, क्योंकि देखो उनके बीच में यहाँ पे रिपल्शन थी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन थी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन थी। तो जब इनके बीच में रिपल्शन है तो फिर और पास कैसे आएगा? पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल कर रहा है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम से राइज कर देगी फिर, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ से पलटी मारता सीधा ऊपर, ठीक है, आ गया समझ? ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा एक पेज पे समझाया हुआ ग्राफ, क्लियर? ग्राफ बना लो, एक पेज छोड़ना है, वहां सब कुछ किया हुआ कॉपी में। अगर नहीं मैं देख लूँ, अगर नोट्स में नहीं मैं भेज दूँ, ठीक है, कर लो। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। मैं तेरे को बोला था तेरे को रिवीजन की जरूरत है, मेरी बात ही नहीं समझ रहा। मेरे को तो पता है, जैसे मर्जी कर ले, तेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो आगे करते हैं, आगे लिखो। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी व्हाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोगों ने हीलियम देखा, ऐसे होता है हीलियम। हीलियम का एटम एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे इस वक्त आर्गन गैस है, कौन सी गैस है? थोड़े बहुत आर्गन के ट्रेस है, लेकिन वो आर्गन ही है। लेकिन ऑक्सीजन एज इन द फॉर्म ऑफ O2 है। ऑक्सीजन कैसे है? O2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सुन रहे हो हिमांशी? ये ऑक्सीजन ने क्या करना है? आर्गन ने नहीं करना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट। इसी तरह हीलियम भी ऐसे एग्जिस्ट करेगी, He। हीलियम He2 नहीं फॉर्म करती है ना, हीलियम He2 नहीं एग्जिस्ट करती, नहीं करती ना, क्यों नहीं करती? 3 नंबर पेपर में अगर लिखोगे नहीं करती क्योंकि बिकॉज इट्स अ नोबल गैस, नंबर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने बोला एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, ठीक है, आया समझ? एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, तो हम वीबीटी का ट्रीटमेंट करेंगे इसका, ठीक है, करें। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, करें, लिखो क्वेश्चन। लिखो भाई, हीलियम मॉलिक्यूल, हाँ इसकी एक पेज है पूरा इसका, ये ग्राफ का पूरा एक पेज है बच्चे। यहां पे एटम दूर दूर थे, थोड़े से पास आए, बस जितने पास आने थे आ गए, ठीक है। और पास लाने की कोशिश अगर की तो ये पास तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। इसलिए इस लाइन को हम डॉटेड कर देंगे, क्या कर देंगे? डॉटेड लाइन, मतलब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर 2 एटम H के एटम को हम और पास नहीं ला सकते। आगे लिखो भाई, इज He मॉलिक्यूल, H कॉमा डाल के लिखो, He2 नॉट फॉर्म्ड by is helium molecule comma He2 not formed। देखो दिस कैन बी इजीली, इसकी भी एक मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ, फिर थोड़ी सी थ्योरी वो खुद लिख ले, ठीक है। लिखो, एक लाइन लिख लो बस, लिखो दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय कैलकुलेटिंग। दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय कैलकुलेटिंग। क्या कैलकुलेट करेंगे? क्या कैलकुलेट करके इजीली पता लग जाएगा? दो ही तो चीजें कैलकुलेट की, कौन क्या क्या? अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। चलो लिखो, बाय कैलकुलेटिंग द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस व्हेन द 2 हीलियम एटम्स अप्रोच ईच अदर। इसके बाद वाली लाइन बाद में, ये पैराग्राफ खुद लिख लेना, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस, attractive and repulsive forces when 2 helium atoms approach each other, when 2 helium atoms approach each other। देख रहे हो इधर, इलेक्ट्रॉन हमने ज्यादा बनाए थोड़े, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कितने, ऐसे बना लो। यहां पे भी आप वो सब लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा हौच पौच हो जाएगा अगर आप इधर लिखोगे हीलियम ए ऐसे, He2, फिर इधर भी लिखते जाओगे, वो सारा भर जाएगा ये, ठीक है। अगर समझ तो आ रहा है ना, एक एटम इधर है हीलियम का, दूसरा इधर है ना,
3 नंबर का क्वेश्चन है, करें? चलो आप लोगों ने ही करना है। मेरे को बताओ, जब ये पास पास आए, ठीक है, तो पहले से कौन सी फोर्सेस ऑपरेट हो रही थी? हाथ खड़ा करो। +2 और इधर किधर? ये वाले इलेक्ट्रॉन से, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके हैं, जैसे पहले किया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स पहले से है, ये फोर्स और ये फोर्स पहले से, इधर ये फोर्स पहले से है, ये फोर्स पहले से। ये आ गया समझ? नई फोर्स कौन सी है? इसका न्यूक्लियस उसको खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा होगा, और इसका न्यूक्लियस इसके साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है एट द सेम टाइम। सही है? और क्या हो रहा है? इसका न्यूक्लियस इसके साथ, इसका न्यूक्लियस इसके साथ, ठीक है। टोटल होगी 4 फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस इसमें नहीं काउंट कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कर सकते हो, ये वो अगला बनाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस का है, ठीक है, आगे समझ। रिपल्सिव फोर्सेस के लिए +2, इधर चार्ज बोलो, इसके इलेक्ट्रॉन कितने, इसके इलेक्ट्रॉन कितने नीचे वाले के? इसका इलेक्ट्रॉन इसको भी तो, खुद को भी तो रिपेल कर रहा होगा। इसका इलेक्ट्रॉन भी खुद को रिपेल कर रहा होगा। ये पुरानी फोर्सेस है, ये तो इसको मैं डॉटेड बना सकता हूँ। सही है, डॉटेड बनानी चाहिए ना ये, ठीक है। ये क्योंकि ये फोर्स पहले से है, ये फोर्स पहले से बाद में आई। वेरी गुड। ये फोर्स भी। अब नई फोर्सेस कौन सी आई? हाथ खड़ा करो, यहाँ पे भी लाइन आएगी। नई फोर्सेस कौन सी आई? बोलो बोलो। +2 +2 +2 +2। ये तो सबसे कॉमन फोर्स है। इलेक्ट्रॉन कौन सा? इसका इलेक्ट्रॉन किसको रिपेल करेगा? इसको। हाँ, दोनों को करेगा, दोनों को करेगा। डॉटेड नहीं आएगी, है ना, ये आएगी सॉलिड। कैसे आएगी? हम सॉलिड बनाएंगे ना इसको। और ये और किसको कर रहा है? तो वो बनेगा ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लो, मैं तो जादूगर हूं ना, इधर कर देता हूँ। आगे ये किसको करेगा? पहले इसको करेगा और इसको भी करेगा। रिपल्सिव फोर्स थोड़ी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए हिलियम में किस नहीं करता, ठीक है। 5 है, कितनी है? पेपर में पूछा जा सकता है, कितनी है? काउंट करें। नहीं, कितनी? ये एक रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियस की, इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं 2, इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं 3, इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं 4, इसका नई रिपल्सिव फोर्सेस 5 है। नई रिपल्सिव फोर्सेस 5 है, ठीक है। और 2 ये पुरानी भी थी, हाँ नहीं 3 थी, हाँ 2 थी, 2 थी, ये एक है, 2, ठीक है, 7 हो, ठीक है। तो नहीं तो इसका अगर नेट रिजल्ट देखा जाएगा तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम, इसलिए हीलियम एक्सिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना जो भेजूंगा, आगे समझ। ये बना लो, कर लो नोट, ये पॉज कर दो।